Good morning, everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. The visuals are not clear. Okay, yeah. It's chemistry for 12th class, and today we will talking about the nucleophilic substitution reactions in haloalkanes. हैलोएल्केन्स में आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहली चीज़ तो यह है कि होती क्या है, मैं इसको आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। सपोज़ दैट ROH है और इसकी केमिकल इक्वेशन आप ऐसे समझ लीजिए, या RX है और इसकी केमिकल इक्वेशन आप करा सकते हैं किसी दूसरे एक न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज से, लाइक KOH हो सकता है वो, ठीक है ना। अब ये KOH क्या है, यहाँ से जाकर के इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बना देगा इसको ROH और प्लस HX। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर ये कई बार इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप समझ नहीं सकते। 1 मार्क यहाँ से हर हाल में आउटेड है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको ओपन करके। देखिए, जब आप इस कंडीशन में देखेंगे RX का मतलब क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैंने KOH लिया है। ये इस KOH वाली रिएक्शन का ना इतना इंपॉर्टेंस है KOH वाली रिएक्शन का। जैसे एक बार तो आप एक्वस ले सकते हो, तो एक्वस KOH में सिंपली जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये जाकर के इधर यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देगा और न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। CH3 CH2 OH, व्हाट इज लेफ्ट, KCl। आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक अल्कोहल बना है। ध्यान से समझने वाली बात है, एक्वस KOH मैंने यहाँ पर लिया है, एक्वस KOH। लेकिन अभी कुछ ही देर के बाद में अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा करा देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, कंडीशंस सेम हैं लेकिन KOH बस थोड़ा सा यहाँ पर अल्कोहलिक हो गया है। जब CH3 CH2 Cl की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। व्हाट यू हैव सीन इन दिस इक्वेशन, आपने देखा कि एल्कीन बन गया है, एल्कीन। When you taken alcoholic KOH, जब आपने alcoholic KOH हेलोएल्केन पर ले लिया है तो एक एल्कीन बन गया है, that is an alkene। अब ये एल्कीन जो आपको दिख रहा है ये कैसा एल्कीन है, मतलब एल्कीन क्यों बना, अल्कोहल यहाँ पर क्यों नहीं बना? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अलग टॉपिक हालांकि मैं ले आया हूँ, लेकिन अभी आपके समझ में ये ज़्यादा आ जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। अगर ऊपर देखें तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और नीचे देखें तो एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन आप समझ सकते हैं क्या होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब 1 हाइड्रोजन एटम का रिमूव करना। तो आप यहाँ देखेंगे अगर जो OH है इस रिएक्शन में, OH ये न्यूक्लियोफाइल है, K है इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन एटम से जुड़े हुए न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड हो जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर लेता है। चेक कर लीजिए। सच रिएक्शंस आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस? एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ए न्यूक्लियोफाइल substitute 1 hydrogen atom from the carbon and the electrophile substitute the halogen atom